मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में मानसिक तौर से परेशान एक युवती को अर्ध वस्त्र में देखकर एक ट्रक ड्राइवर और दो युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 24 वर्षीय आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला 4 जुलाई का है, जब इंदौर की चंदननगर पुलिस को डायल 100 पर एक शख्स सूचना देता है कि उसने एक युवती को निवस्त्र हालत में देखा है और उसको वस्त्र के रूप में टी शर्ट पहनाई है। इस सूचना के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस चंदननगर थाना नावदा पंथ इलाके में पहुंची और युवती को महिला पुलिस द्वारा वस्त्र धारण कर थाने लाया गया। युवती से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये बातें सामने आई कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उस समय वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इस बीच 5 जुलाई को पता चलता है कि बेटमा थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की गुमशुदगी उसके परिजनों ने दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक एविडेंस के साथ ही शून्य पर कायमी कर मामला बेटमा थाना को सौंप दिया। वहीं इस संगीन मामले को लेकर एक एसआईटी टीम जांच के लिए गठित की और जांच के दौरान पता चला कि युवती बेटमा के सागौर कुटी के लिए रवाना हुई थी। वहीं बाद में वो नावदा पंथ की ओर बढ़ी, जिसके चलते शहर के पश्चिमी थाना क्षेत्र के अलग अलग टीमों ने बेटमा से लेकर सागौर कुटी और नावदा पंथ तक इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस पता चला कि युवती बेटमा से एक रिक्शा में निकली थी। इसके बाद नावदा पंथ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो ये बातें सामने आई कि एक युवक ने युवती की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया है। आरोपी युवक मूल रूप से जौनपुर का निवासी और उसका नाम विजय पिता फूलचंद गुप्ता है। ट्रक ड्राइवर ने गंदी हरकत कर युवती को मौके पर छोड़ दिया था और वो ट्रक में रखे सामान को गुजरात डिलीवर करने गया था। इधर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के इंदौर लौटते समय छोटा उदयपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने घटना से संबंधित बातें कबूल की है। इधर युवती की मेडिकल जांच से कई और तथ्य भी सामने आए हैं और पुलिस अब उन 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश में, जिनके बारे में युवती ने थोड़ा संभलने के बाद जानकारी दी। फिलहाल इस वहशीपने की हद पार कर देने वाले इस मामले में एक दरिंदा तो सलाखों के पीछे पहुंच ही गया है, वहीं 2 अन्य दरिंदों की तलाश पुलिस कर रही है। 4 जुलाई को सुबह सुबह थाना चंदननगर में डायल 100 पर एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक युवती वस्त्रीन जैसी स्थिति में नावदा पंथ की तरफ रोड पर जा रही है और मेरे द्वारा उसको टी शर्ट पहनाई गई है। सबसे पहले मैं उस जिम्मेदार व्यक्ति जिसने इतनी संवेदनशीलता और मानवीयता दर्शाई, उसको मध्य प्रदेश पुलिस जिला इंदौर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंदननगर महिला बल के साथ मौके पर पहुँचे। उस युवती को, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कपड़े उपलब्ध कराकर थाना चंदननगर पर लेकर आए और उससे उसका नाम पता या उस कहाँ से आई, क्या घटनाक्रम है, पूछने की कोशिश की। लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद भी वो अपने साथ हुई किसी भी घटना की जानकारी देने में असमर्थ रही। यह पता लगने पर कि वह युवती बेटमा क्षेत्र की रहने वाली है और 3 तारीख की शाम 7 बजे के करीब उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। युवती के पिता ने थाना बेटमा पर जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी तब ये बताया था कि तत्समय उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। ये पता लगने पर युवती के माता पिता को बेटमा से बुलाया गया। उन्होंने भी कोशिश की, परंतु तत्समय जो उसकी मानसिक स्थिति थी, जो अस्वस्थता थी, उसके कारण वो कुछ भी स्पष्ट बताने में सक्षम नहीं थी।
युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जो वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकते थे उनको प्रिजर्व कराया गया और फिर युवती की मानसिक स्थिति और जिस अवस्था में मिली थी उसको देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी या किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी इस अवस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। युवती की स्थिति और जिस अवस्था में पाई गई थी उसको देखते हुए, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को देखते हुए थाना चंदन नगर पर 0 पर अपराध धारा 376, 511 भारतीय दंड विधान के तहत कायम किया गया। चूँकि युवती की गुमशुदगी बेटमा में दर्ज थी, अतः मूल अपराध कायमी हेतु थाना बेटमा पर भेजा गया, जहां थाना बेटमा पर अपराध क्रमांक 435/21 धारा 376, 511 कायम कर विवेचना में लिया गया। एक तत्समय मानसिक रूप से अस्वस्थ नवयुवती के साथ संभावित आशंकित यौनाचार की घटना को देखते हुए इस प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया तथा एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर सुश्री नीलम के नेतृत्व में थाना प्रभारी बेटमा तथा स्टाफ थाना प्रभारी बेटमा श्री संजय शर्मा और उनके साथी अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई गई। 5 जुलाई को सुबह से लेकर 13 जुलाई तक आसपास के पूरे रास्ते बेटमा से सागौर, क्योंकि युवती पहले सागौर कुटी गई थी अपनी दोस्त से मिलने, और वो नाबदा पंथ चंदन नगर क्षेत्र में पाई गई थी। इधर आने जाने के प्रत्येक रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज, चाय पान की गुमटियों, और जब बेटमा से युवती चली थी तब एक ऑटो में भी जाती दिखती थी, तो उस रोड पर चलने वाले सैकड़ों ऑटो चालकों से भी पूछताछ की गई। लगातार की हमारी टीम की मेहनत के कारण नाबदा पंथ के एक सीसीटीवी फुटेज में युवती बिना लेगिन के आगे जाती दिखती है। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी जो केवल बनियान पहने हुए है उस युवती के पीछे जाते हुए दिखता है। जब पेट्रोल पंप से दूसरे ड्राइवरों से उस युवक के बारे में पता लगाया तो उसका नाम विजय गुप्ता सन ऑफ फूलचंद गुप्ता, उम्र लगभग 24 वर्ष, मूल निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश का होना पता लगा। जिसके बारे में पता लगाया, वर्तमान में कहें तो गुजरात तरफ वो ट्रक लेकर जाना पता लगा। एक टीम गुजरात रवाना की गई और जब आरोपी गुजरात से वापस आ रहा था तब छोटा उदयपुर के पास संदेही विजय को बेटमा लाकर उससे घंटों तक पूछताछ हमारी एसआईटी ने की। प्रथम उसने इनकार किया, जब उसको जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे, जो अकाट्य साक्ष्य थे, उनको देखकर वो टूटा और उसने स्वीकार किया। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि युवती कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, यह भी स्पष्ट नहीं था कि उसके साथ किसी प्रकार की घटना हुई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट और उसकी स्थिति को देखकर इस बात की आशंका थी। तो जो वैज्ञानिक साक्ष्य वेजाइनल स्लाइड, अंतावस्त्र जब्त किए गए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर एफएसएल जांच हेतु भिजवाया गया। संयुक्त संचालक एफएसएल राउ से अनुरोध कर 2 दिन के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। वेजाइनल स्लाइड में सीमन की उपस्थिति पाए जाने पर संदेह से परे यह प्रमाणित हुआ कि युवती के साथ में यौनाचार किया गया है, जिस पर से प्रकरण में धारा 511 हटाई जाकर
धारा 376(12) बढ़ाई गई क्योंकि तत्समय उसकी मानसिक स्थिति अस्वस्थ थी। वैजाइनल स्लाइड में मिले प्रदर्शों का डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार कराई जा रही है और आरोपी का भी डीएनए सैंपलिंग कराकर उसका मिलान कराया जा रहा है। वर्तमान में युवती की मानसिक स्थिति बहुत ठीक है। उसका 164 में भी कथन कराया गया है और 164 में कथन में उसने ये भी खुलासा किया है कि पहले आदमी के बाद 2 अन्य युवकों ने भी उसके साथ में गलत काम किया है। हमारी टीम ने जो उल्लेखनीय सफलता अर्जित की, परंतु अभी वो अधूरी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 2 जो नरपिशाच टाइप के हैं, भेड़िए हैं, जिन्होंने एक मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं थी उस बालिका का बजाय मदद करने के उसकी अवस्था का फ़ायदा उठाया और अपनी नरपिशाचता का परिचय दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जैसा मैंने बताया है कि प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है। हम बहुत जल्दी इसका चालान पेश करेंगे, इसका ट्रायल पूरा कराकर कोशिश करेंगे कि इनको अधिक से अधिक सज़ा मिले और हम सब मिलकर उनको सज़ा दिला कर रहेंगे।